है, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस के एक उम्मीदवार को उनके पास अपना वोट भी नहीं है, लेकिन अब वैचारिक आधार है। भारतीय जनता पार्टी के पास वैचारिक आधार की पार्टी भी नहीं रह गई है। वो तो लूटो चुनाव, वो प्रशासन, लूटे हुए कैंडिडेट और पुलिस के आधार पर। भारत कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में देवी प्रसाद जी ने जो सामाजिक दायित्व उनको मिले हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी दे के दिखाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का चरण स्पर्श करेंगे। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो सम्मान देवी प्रसाद गोस्वामी जी को हरीश रावत जी ने दिया, कांग्रेस सरकार में दिया, और जो राजकीय दायित्व, देखिए देश में कहीं पर भी सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस कभी भी कंपनसेशन में नहीं हुआ है। उस प्रोसेस में एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में देवी प्रसाद जी रहे। तो देवी प्रसाद जी को नहीं भूलना चाहिए कि उनको जो सामाजिक सामाजिक दायित्व जो और जो पहचान कांग्रेस की सरकार ने और हरीश रावत सरकार ने दी है, वो कहीं से नहीं मिली है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हरीश गुसाई, दस्तक पहाड़ से। आज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजेंद्र गोस्वामी ने अपना नामांकन कराया है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक अगस्त्यमुनि के मुख्यालय में और उनसे भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है उनके साथ यहाँ पर मनोज रावत जी, पूर्व केदारनाथ विधायक, पूर्व विधायक, वो मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्या वो है कि जब आपका यहाँ पर जो है ऊपर से पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने यहाँ पर सभी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों की नब्ज टटोली थी और कार्यकर्ताओं की, उस समय राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी का नाम ओबीसी श्रेणी में नहीं था। उस समय कोई दूसरा नाम था। तो ये अचानक से क्यों? देखिए, ऐसा है कि उस समय जब पर्यवेक्षक आए थे तो उस समय सीटों के आरक्षण का निर्धारण नहीं हुआ था और सामान्यतया जिस भी हम शहर में जा रहे थे उसमें ये हो रहा था कि साहब सामान्य वर्ग या महिला में दावेदार अधिक थे। हमने उस दिन भी आग्रह किया था कि अधिक से अधिक दावेदार आए। उस दिन एक दावेदार आए थे और आप जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की लूट मची है। उन दावेदार को भी हम अपने पैनल में भेज रहे थे, लेकिन वो अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर दिया। भाजपा में तो ए टीम, बी टीम का बहुत बड़ा आजकल फैशन चला है। वो इस केदारनाथ विधानसभा के चुनावों में नहीं चला है, वो कर्नाटक से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक के भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों पर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ वोट पर चुनाव जीतना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अभी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 8-10 लोगों को यहाँ आश्वासन दिया था, जिनमें कई नाम है कि साहब आपको भी देंगे, टिकट तो एक को मिलना था ना। और कांग्रेस पार्टी ने उन जो भी जिन दावेदार का नाम गया है वो कह रहे हैं कि उनको मना किया था। उनको तो मैं ये ब्लॉक अध्यक्ष जी यहीं पर है, हम कह रहे थे भाई कहाँ गया, उनका बायोडाटा मंगाओ। लेकिन देखो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस के एक उम्मीदवार को उनके पास अपना वोट भी नहीं है, लेकिन अब वैचारिक आधार है। भारतीय जनता पार्टी के पास वैचारिक आधार की पार्टी भी नहीं रह गई है। वो तो लूटो चुनाव, वो प्रशासन, लूटे हुए कैंडिडेट और पुलिस के आधार पर, ठीक है ना। जो चुनाव अभी जो हुआ है, एक अधिकारी को इनाम मिल गया है, पुलिस के एक अधिकारी को, जिसने बहुत सक्षम भूमिका यहाँ पे निभाई है। तो देखिए, आज आईपीएस ऑफिसर जब पुलिस में जब हिस्सा लेने लग गए चुनाव में, तो क्या कहना है। वो तो बेचारा साधारण कार्यकर्ता था, वो बेचारे को लूट के ले भी गए, हमें कोई कष्ट नहीं है। और उसको, उस बालक को शुभकामनाएं। वो हमारे छोटे भाई थे, उन्होंने पार्टी की अच्छी सेवा की थी, उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। और बाकी हमारे राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इसमें किसी की उपेक्षा की बात नहीं। राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी से भी यही कहा गया कि भाई हम पैनल भेजेंगे, लेकिन जब पैनल वाला ही भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर दिया तो क्या कर सकते हैं। यही आरोप आप पर भी लग रहा है? नहीं, देखिए राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी की कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक रुपए की सदस्यता तो बताया, उनकी नहीं थी। किसकी थी? लेकिन देवी प्रसाद देवी प्रसाद जी भारत कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में देवी प्रसाद जी ने जो सामाजिक दायित्व उनको मिले हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी दे के दिखाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का चरण स्पर्श करेंगे। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो सम्मान देवी प्रसाद गोस्वामी जी को हरीश रावत जी ने दिया, कांग्रेस सरकार में दिया, और जो राजकीय दायित्व, देखिए देश में
कहीं पर भी सेल्फ असेसमेंट का प्रोसेस कभी भी कंपनसेशन में नहीं हुआ है। उस प्रोसेस में एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में देवी प्रसाद जी रहे, तो देवी प्रसाद जी को नहीं भूलना चाहिए कि उनको जो सामाजिक मतलब जो सामाजिक दायित्व जो और जो पहचान कांग्रेस की सरकार ने और हरीश रावत सरकार ने दी है वो कहीं से नहीं मिली है। एक अंतिम सवाल, आप कितने आश्वस्त हैं कि यहाँ पर जो है नगर पंचायत में कांग्रेस विजयी रही? देखिए, अभी विधानसभा के आंकड़े बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोटों की पूरी लूट करने के बाद और पूरा प्रशासन, पूरे अधिकारी, देखिए जो केदारनाथ विधानसभा का चुनाव हुआ है वो 20 साल तक ये गप्पें चलती रहेंगी। साहब किस अधिकारी ने क्या किया, किस आईजी ने क्या किया, किस कमिश्नर ने क्या किया, किस इंस्पेक्टर की ड्यूटी यहाँ कितने दिन के लिए लगी है ना, किस वीडियो को यहाँ भेजा गया। देखिए ये कहानियां 20 सालों तक के केदारनाथ विधानसभा में उत्तराखंड में चलेंगी। उसके बावजूद अगस्त मुनि में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 250 से अधिक वोटों से लगी है, पीछे रही है और इस नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1000 वोट से हारेगी। ठीक है सर। आप नगर निकाय में जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं राजेंद्र गोस्वामी जी, उनसे जानना चाहेंगे, आज आपका नामांकन हो गया है, अब आगे क्या? धन्यवाद दस्तक पहाड़ का और अगस्त्य ऋषि की इस देवतुल्य जनता का, और अगस्त्य ऋषि का ध्यान करते हुए मैं अगस्त्य ऋषि के इस पावन भूमि में आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सबके सहयोग से, सबके मनन से, सब लोगों की इच्छा शक्ति से मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूं। अध्यक्ष पद की आज हमको जो है कांग्रेस सरकार ने जो बागडोर संभाली है, मैं उस पर खरा उतरने की पूर्ण भरसक कोशिश करूंगा और ये कोशिश आम जनता के माध्यम से होगी, आम जन संवाद से होगा, सब लोगों की राय मशवरा से होगा। मैं अध्यक्ष उस कुर्सी का हूं, लेकिन मेरे अध्यक्ष आप लोग बनेंगे। धन्यवाद। ठीक। एक सेट पे रहने दो, एक पे रहने दो। बार